हेलो एवरीवन, जीएस विद फन चैनल में आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ अपने इंडिया के कोस्टल एरियाज़ के बारे में, कोस्टल स्टेट्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग कुछ जो अलग प्लेन्स हैं, डेक्कन प्लेटू है, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सबसे पहले, क्योंकि इंडिया है तो इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया का ईस्ट साइड किधर है और वेस्ट साइड किधर है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैप में हमने एक प्लस का सिंबल बनाया है। प्लस का सिंबल बनाने का मतलब क्या है कि इसमें हमको पता चले कि जो ऊपरी पोर्शन है वो है हमारा नॉर्थ पोर्शन, और जो उसी के हमारे राइट साइड में, हम अपनी स्क्रीन पे जो राइट साइड वाला एरिया देख रहे हैं वो है हमारा ईस्टर्न पोर्शन। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये है वेस्टर्न पोर्शन। और बॉटम पे अगर हम आ जाएं तो ये हो गया साउदर्न पोर्शन, और यू से सदर्न पोर्शन। ओके, सदर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया। अब क्योंकि जो भी हमारे पोर्शन क्या होंगे, जो वेस्ट साइड में होंगे वो क्या कहलाएंगे, वेस्टर्न घाट कहलाएंगे। जो ईस्ट साइड में होंगे वो क्या कहलाएंगे, ईस्टर्न घाट कहलाएंगे। बहुत ज़्यादा हम लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जो हमारा वेस्ट बंगाल है, जैसे इस पोर्शन में हमारा वेस्ट बंगाल आता है, तो वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, क्यों, और वो क्योंकि वेस्ट बंगाल तो क्या है, ईस्ट साइड में है, लेकिन उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जो बंगाल था वो बांग्लादेश के कुछ हिस्से और प्लस इधर के कुछ हिस्से आपस में मर्ज थे, तो वो बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसकी वजह से वो उनको जब 1909 में डिवाइड किया गया था, तो क्या था कि उसमें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि किस वजह से डिवाइड किया गया था। तो जब उसको डिवाइड किया गया था तो दो पोर्शन में डिवाइड किया गया था, एक ईस्टर्न बंगाल और एक वेस्टर्न बंगाल के नाम से डिवाइड किया गया था। इसी वजह से जो हमारा बंगाल जो एरिया हमको मिला है, जो बंगाल का हिस्सा जो हमको मिला है, वो क्या कहलाता है, वेस्ट बंगाल। और जो ईस्टर्न पोर्शन है वो हमारा बांग्लादेश की तरफ गया है, जिसकी वजह से वो ईस्टर्न बंगाल जो है वो बांग्लादेश के हिस्से में आता है। इसी वजह से जो हमारे हिस्से में है उसको हम वो लोग वेस्टर्न बंगाल के नाम से जानते हैं। तो इतना क्लियर है। अब देखते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है क्या। The western and eastern Ghats of India are a series of mountain ranges that are present along the western and eastern coast of India respectively. इतना क्लियर है? The western Ghats are way older than the eastern Ghats of India. The mountain ranges in the western Ghats are continuous. The mountain ranges in eastern Ghats are discontinuous due to the erosion caused by rivers flowing between them. यानी कि ईस्टर्न घाट के जो हमारे जो रेंजेस हैं, घाट्स हैं, वो डिसकंटिन्यूस है। क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि बहुत सारे वाटर फ्लोज वाली रिवर जो हमारी वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड आती हैं और जो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रॉप करती हैं, रिलीज़ करती हैं, वो क्या करती हैं, इन पहाड़ियों को, इन घाट्स को डिसकंटिन्यूस करती हैं, मीन्स उसको कट करती हैं। इस वजह से ये डिसकंटिन्यूस पोर्शन में आते हैं। इतना क्लियर है? ओके। और इसी तरीके से हम अगर देखें तो हमारा वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट क्या है? द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री हिल्स, इज़ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स दैट रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर रीजन। क्योंकि अभी हमने कुछ लास्ट वीडियो में ही आप लोग को बताया था कि हमारा ये सारी कोस्ट लाइन्स ही तो होती हैं, है ना? ये हमने बताया था कि नहीं बताया था? तो ये सारी कोस्ट लाइन्स होती हैं, तो ये इसके पैरेलल में ही चलती हैं। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट? अब जो वेस्टर्न घाट का स्ट्रेच है, स्ट्रेच यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक का, अगर हम इसे काउंट करें तो कहाँ से लेके कहाँ तक का है, तो अगर हम वेस्टर्न घाट का स्ट्रेच देखें तो वो लगभग 1600 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यानी तापी रिवर से लेकर के कन्याकुमारी तक की इसकी जो रेंज आती है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर की है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जोग्राफिकल एरिया के लेकर के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादातर ऐसे बन सकते हैं कि इसमें आप ये बताइए कि वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सा है, ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सा है, और जो दोनों जगह पर दोनों जो हिल्स आकर के, घाट आकर के मिलते हैं, उस पोर्शन पे कौन सी
पहाड़ी क्षेत्र हैं या कौन सी पहाड़ी है, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक दिख रही है एरिया बना करके, एरो बना करके। यहाँ पर एक है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स विच form a part of the Western Ghats is located in Tamil Nadu. It is the home of the fourth highest peak in the Western Ghat, डोडा बेट्टा दिख रहा है आप लोगों को। डोडा बेट्टा आप लोग को इसी पोर्शन पे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मिलेगा आपको, वेस्टर्न घाट पे ही डोडा बेट्टा मिला, देख सकते हैं ना आप। ओके, तो अब बात आती है ईस्टर्न घाट की। अब ईस्टर्न घाट का कहाँ और कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज़ द डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज दैट रन्स अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। दीज आर सीरीज ऑफ लो रेंज माउंटेन्स, यानी कि जो अभी हमने कुछ समय पहले ही बताया था वेस्टर्न घाट को लेकर के कि ये कोस्ट लाइन के पास चलता है, वैसे ही जो हमारा क्या है ईस्टर्न घाट है, वो भी हमारा ईस्टर्न घाट भी जो है वो ईस्टर्न कोस्ट लाइन के नियर बाई या पैरेलल चलता रहता है। इतना क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने एरो बनाया है ये क्या है, ईस्टर्न घाट के, ईस्टर्न कोस्ट के पास ही तो है ना, ऐसे ही हमारा ईस्टर्न घाट भी है। तो आइए अब देखते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो किन किन स्टेट से होकर के गुज़रता है। अब ये कौन कौन सी स्टेट से होकर के गुज़रता है? सबसे पहले तो ये गुज़रता है उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इतने स्टेट से होकर के हमारा ईस्टर्न घाट गुज़रता है। और जैसा कि अभी हमने बताया था कि वेस्टर्न घाट का स्ट्रेच, वैसे ही अब हम आपको बताते हैं कि ईस्टर्न घाट का स्ट्रेच क्या है। तो ईस्टर्न घाट का जो स्ट्रेच है, जहाँ से लेकर के जहाँ तक की दूरी हम काउंट करते हैं वो होती है 1131 किलोमीटर, दैट मीन्स 1131 किलोमीटर्स, ठीक है। फ्रॉम महानदी रिवर इन द नॉर्थ उड़ीसा से लेकर के वैगई रिवर इन द साउथ तमिलनाडु तक, ठीक है। इतना क्लियर है। और जैसे कि हमने वेस्टर्न घाट में बताया था कि उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी थी, अन्नामुड़ी थी, वैसे ही ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर की ऊंचाई तक की है, जिसकी रेंज क्या है 1501 मीटर्स। ओके, इतना क्लियर है सबको। और ये जो देखा जाए तो यहाँ से अभी हम लोगों ने देखा था कि ये एक हमारा क्या था, डेक्कन प्लेटू था, और इसी से सटता हुआ इस पोर्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। और सबसे एंड में अगर आपसे कोई पूछे या किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए हो तो सबसे पहले तो बता दें कि एकदम इंडिया के एंड में बॉटम पे जो सबसे आखिरी पहाड़ियाँ वो कहलाती हैं कार्डमम हिल्स, जिसको हम लोग हिंदी में इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केरला को मसालों का प्रदेश कहा जाता है, वहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डमम हिल्स, जो कि इंडिया के बॉटम पे यानी कि केरला में है। इतना क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे से वीडियो भी शेयर करते रहें। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि इस तरह की ग्राफिक्स वाली वीडियो को बना करके आपके सामने कंटेंट को प्रेजेंट करते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।